नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। पिछली बार भी 18 जनवरी को चुनाव तारीखों की घोषणा की गई थी। चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तीनों राज्यों में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा का निधन हो गया। उनकी उम्र 92 साल थे। वो हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती थे। जगदीश नेहरा भजल लाल सरकार में शिक्षा और सिंचाई मंत्री रहे हैं। वो सिरसा के रोडी से विधायक बने थे। उनकी पोती की शादी 20 जनवरी को थी। ऐसे में उनके निधन से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। उनके 2 बेटे सुरेंद्र और संदीप नेहरा हैं। पिछले साल ही उनके बड़े बेटे सुरेंद्र नेहरा की मौत हो गई थी। हरियाणा में करनाल के शास्त्री नगर में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी। युवक अपनी बहन के जन्मदिन पर मिठाई का डिब्बा लेकर घर आ रहा था। उसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से वार कर हत्या कर दी। उसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। शास्त्री नगर निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू की छोटी बहन का जन्मदिन था। वो अपनी बहन के लिए मिठाई लेने के लिए बाजार गया हुआ था। जब वह मिठाई का डिब्बा लेकर घर वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून से लथपथ हालत में जब जीतू को राहगीरों ने देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और जीतू को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोहतक शहर के दिल्ली रोड स्थित जाट कॉलेज के नजदीक एक चाय की दुकान के सामने देर शाम कुछ युवकों के बीच हाथापाई होने के मामला सामने आया है। कुछ युवकों के बीच शुरू हुई मारपीट की घटना में चाकू भी चल गए। इस लड़ाई झगड़े में एक युवक को पेट में चाकू लगा है। चाकू लगने से घायल हुए युवक को इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस घायल के बयान दर्ज करने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। लड़ाई झगड़े की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घायल युवक का बयान दर्ज करने की कोशिश भी की। हालांकि गंभीर हालत के चलते डॉक्टर ने उसे अनफिट घोषित कर दिया है। पुलिस का कहना है कि घायल युवक का बयान दर्ज होने के बाद मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये जी 2 पार्टी थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी। हम मौके पर पहुंचे, दोनों के अस्पताल में जाकर उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर डॉक्टरों से राय ली गई। डॉक्टरों ने अनफिट घोषित किया है, अभी बयान देने लायक नहीं है जी। जैसे ही लिखित में आएगी तो इस पर हम आगामी कार्रवाई करेंगे। ये जी बागड़ी मिल्क बार के पास चाय की दुकान के पास की घटना है। हरियाणा के रोहतक में सोनीपत रोड पर रेवले एलिवेटेड ट्रैक से पहले कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद कार ड्राइवर बाइक सवार को 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। आखिर में वह उछलकर करीब 50 मीटर दूर जा गिरा। घटना का पता लगते ही मौके पर लोग भी एकत्रित हो गए। वहीं पुलिस को सूचना दी और टीम मौके पर पहुंची। टीम को गाड़ी में एक बस मिला है, जिसमें नशीली दवाई भी मिली है। वहीं कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार युवक झंग कॉलोनी से लक्ष्मीनगर की तरफ जा रहा था। जैसे ही बीच रास्ते में एक शोरूम के पास पहुंचा तो खुले कट पर सोनीपत रोड को पार करने की कोशिश की। इसी दौरान सोनीपत स्टैंड की ओर से तेज गति में आ रही एक कार ने उसे टक्कर मार। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन गैंगवार की वारदातें सामने आ रही है। अभी सिरसा में हुई गैंगवार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सिरसा के कालावाली गैंगवार में 2 बदमाशों की मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, गाड़ी से उतरकर गोलियां चलाता हुआ बदमाश दिखाई दे रहा है।
फायरिंग के बाद कार में सवार होकर फरार हो गए। देखिए फायरिंग का दिल दहला देने वाला फुटेज। हरियाणा में करनाल के एक गांव की रहने वाली युवती के साथ शादी करने और दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से उसका रेप किया। आरोपी से उसकी अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। वीडियो से ब्लैकमेल करके वह उसका 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी दी। मामले का खुलासा तब जब युवती डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन का कारण परिवार वालों को पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की, जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार शाम को आरोपी व अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर अब किसान शुगर मिलों पर तालाबंदी करेंगे। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन की यमुनानगर इकाई की जगाधरी अनाज मंडी में भाकियों की बैठक हुई। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंडियाना ने मीडिया को बताया कि 20 तारीख से शुगर मिलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी किसान सरस्वती शुगर मिल के गेट पर पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी किसान संगठनों से अपील करते हैं कि वह एकजुट होकर किसानों के हक की लड़ाई लड़े। जगाधरी अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन चुडुन्नी के सभी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली गई और मीटिंग में ड्यूटियां लगाई गई कि 20 तारीख से यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल है उसको बंद करना है, क्योंकि सरकार ने गन्ने का रेट अभी तक नहीं बढ़ाया। जो 16 तारीख को सरकार के साथ मीटिंग होनी थी उसमें जो कृषि मंत्री ने आना था लेकिन मंत्री नहीं आए। बहिष्कार किया है किसानों ने इस मीटिंग का और अब ऐलान कर दिया है कि 20 तारीख से सभी किसान अपना गन्ने की अभी छिलाई बंद कर देंगे और 20 तारीख से कोई भी किसान अपना गन्ना लेकर मिल में नहीं आएगा। ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हर गांव तक प्रचार गाड़ी हमारी जाएगी, प्रचार करेंगे, किसानों से अपील करेंगे कोई भी किसान भाई अपने गन्ने की छिलाई ना करे। राजस्थान में बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला उदयपुर और राजसमंद का है। यहाँ 12 साल की मासूम से 7 आरोपी 5 दिन तक गैंगरेप करते रहे। बच्ची उदयपुर में 10 जनवरी को लावारिस हालात में मिली। पुलिस ने जब पूछताछ की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। इधर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों में एक रोडवेज बस का कंडक्टर और ऑटो ड्राइवर भी है। राजसमंद एएसपी शिवलाल बैरवा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने केलवाड़ा थाने में 5 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम है रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929227777। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।